भारत में बांग्लादेश की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए की जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश की गई। आईएसआई की मदद से साजिश रच रहा था बांग्लादेश। मिजोरम के 5 आरोपियों के खिलाफ आरोपी पत्र भी दाखिल कर लिया गया। बांग्लादेश के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ मिलकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। एनआईए की जांच में इसका पता चला है। डीजीएफआई और आईएसआई जातीय उग्रवादी संगठन त्रिपुरा हम बरघात आर्मी यानी कि टीएचबीटीए और मेगा नेशनल पार्टी को सहयोग कर रहा है। एनआईए ने हाल ही में मिजोरम के 5 आरोपियों के खिलाफ यूपीडीएफ के सशस्त्र कार्यकर्ताओं को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति में संलिप्तता के लिए आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले मिजोरम पुलिस ने प्रतिबंधित हथियारों और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा जब्त किया था, जो कि बांग्लादेश उग्रवादी समूह को आपूर्ति के लिए था। ये मामला मिजोरम पुलिस द्वारा 15 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया। ये बेहद बड़ा खुलासा एनआईए की जांच में हुआ है और भारत में बांग्लादेश की नापाक साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ। पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश थी। आईएसआई की मदद से 5 आरोपियों के खिलाफ अब आरोपी पत्र भी दाखिल कर लिया गया है। ये बेहद बड़ा खुलासा एनआईए की जांच में पूर्वोत्तर राज्य जिनको अस्थिर करने की कोशिश आईएसआई की मदद से साजिश रच रहा था बांग्लादेश। 5 आरोपी हैं मिजोरम के जिनके खिलाफ आरोपी पत्र दाखिल कर लिया गया। पुलिस द्वारा आपको बताएं 15 जनवरी 2025 को ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन ये बेहद बड़ी साजिश बांग्लादेश की जिसका पर्दाफाश हुआ है। ये पूरे साजिश को अंजाम दिया जा रहा था भारत को क्षति पहुंचाने के लिए। इसी का पर्दाफाश करते हुए एनआईए ने तमाम खुलासे किए हैं। ये बेहद बड़ा खुलासा पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी और अब इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। जिस तरीके से अब ये बड़ा खुलासा एनआईए द्वारा निकलकर सामने आया है, मिजोरम के 5 आरोपी हैं जिनके खिलाफ आरोपी पत्र भी दाखिल कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन अपने आप में ये बेहद बड़ा खुलासा एनआईए के द्वारा किया गया है। जिस तरीके से भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि इसको लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी। बेहद बड़ी नापाक साजिश बांग्लादेश की निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान की मदद से इस नापाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में बांग्लादेश, जो कि भारत को क्षति पहुंचाना चाहता था, खास तौर पर जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं। हालांकि जांच पड़ताल में ये बेहद बड़ी बात निकलकर सामने आई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। बेहद बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आरोपी पत्र भी मिजोरम के 5 आरोपी हैं जिनके खिलाफ दाखिल कर दिए गए हैं। मिजोरम के 5 आरोपियों के खिलाफ आरोपी पत्र दाखिल है। बांग्लादेश की नापाक साजिश का पर्दाफाश हो गया है। बेहद बड़ी साजिश जो कि भारत के खिलाफ की जा रही थी, भारत को क्षति पहुंचाने की कोशिश। 5 आरोपी मिजोरम के जिनके खिलाफ आरोपी पत्र दाखिल कर लिया गया।
खासा नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर भारत को। हालांकि उससे पहले एनआईए ने बेहद बड़ा खुलासा करते हुए इस पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया है। अब इसको लेकर आगे की जांच पड़ताल भी शुरू है। भारत में इन बांग्लादेश की नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एनआईए की जांच में ये बेहद बड़ा खुलासा। पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। आईएसआई की मदद ली जा रही थी, जिससे बांग्लादेश ये पूरी साजिश को रच रहा था। मेहंदी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है और जानकारी उनके साथ लेंगे। मेहंदी, एनआईए की जांच में ये बेहद बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। पूर्वोत्तर राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश थी बांग्लादेश की। आईएसआई की मदद ले रहा था। क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की गई है? बिल्कुल हर्षा, देखिए एनआईए की जांच में बांग्लादेश के इरादों का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये पता लगा है कि आईएसआई की मदद से पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनको अस्थिर करने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा था। लेकिन एनआईए ने ये जांच की और उसके बाद ये जो बांग्लादेश की कोशिश थी ये असफल रही है। लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी की भी अगर बात की जाए हर्षा, तो बांग्लादेश के जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस है यानी कि डीजीएफआई, उसमें ये पता लगा है और साथ ही साथ पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई, ये दोनों साथ मिलकर भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की जांच में इस बात का पता लगा है, बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद डीजीएफआई और आईएसआई की जातीय उग्रवादी संगठन जो है त्रिपुरा हम बरगता आर्मी, जिसका नाम है ये है, और मोह विदेश पार्टी, ये दो संगठन बताए जा रहे हैं। ये दो संगठन जो है वो सहयोग भी कर रहे थे। और एनआईए ने हाल ही में मिजोरम के 5 आरोपियों के खिलाफ यूपीडीएफ के सशस्त्र कार्यकर्ताओं के जो हथियार हैं और गोलीबारी है उन पर भी आरोप पत्र जो है वो दाखिल किया है। और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनको पकड़ने के लिए लगातार जो रूपरेखा है वो बनाई भी जा रही है। और इन पर जो है अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं, अलग धाराएं लगाई गई हैं, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी भी की गई है। लेकिन हर्षा, इससे पहले मिजोरम पुलिस ने भी प्रतिबंधित जो हथियार थे और जो गोला बारूद थे उनका एक बड़ा जत्था जब्त किया था और बांग्लादेशी उग्रवादी समूह की आपूर्ति भी की थी और उनको पकड़ा भी गया था। तो बेशक एक बड़ी कोशिश जो बांग्लादेश की तरफ से की जा रही थी, जितने जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनको अस्थिर करने की जो कोशिश थी, उसको लेकर जो हथियार गोला बारूद भी मौजूद था, उस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसते हुए फिलहाल पुलिस नजर आई है। और ये जो बड़ी कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ, उसको फिलहाल मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। और एनआईए लगातार इस बारे में जांच भी कर रही थी और एनआईए की जांच में भी एक खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ये जो बड़ी प्लानिंग है वो की जा रही थी। और साथ ही साथ एनआईए ने हर्षा 2 महीने बाद इस मामले को जो है अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की थी। यानी कि ये जो मामला है वो मूल रूप से मिजोरम पुलिस के सामने 15 जनवरी 2025 को दर्ज किया गया था, लेकिन ये पूरा मामला उसके बाद से एनआईए ने अपने हाथों लिया और उसके बाद जो जांच है वो ताबड़तोड़ की गई। और उस जांच में बहुत से हथियार, गोला बारूद और आरोपियों को पकड़ने का जो काम है वो मिजोरम पुलिस के साथ मिलकर भी किया गया। तो ऐसे में फिलहाल सुरक्षा अधिकारियों का भी ये कहना है कि लगातार इस मामले में अभी भी जांच जारी है और जितने भी आरोपी होंगे या जितने भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे जो कि भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को अगर गंभीरता से माने तो ऐसा भी बताया जा रहा है हर्षा की बांग्लादेश से जो अवामी लीग की सरकार है उसे जब हटा दिया गया था, तभी से पूर्वोत्तर राज्यों में आतंक पैदा करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल एनआईए की जांच के बाद ये सभी कोशिश कह सकते हैं नापाक कोशिश फिलहाल भारत की तरफ से खत्म कर दी गई है, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर से इनकी